साथियों, जय सीताराम। मित्रों, आज एक छोटी सी कहानी लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आया हूं और उम्मीद है कि वो कहानी आपके दिल को छूती हुई आपके दिमाग को ज़रूर एक बार दस्तक देगी, दिमाग पर जोर देने पर आप लोगों को मजबूर कर देगी। मैं नीरज राणा अपने YouTube चैनल NP सिंगराना में आप सभी साथियों का दिल से स्वागत करता हूं। जय श्री राम। मित्रों, कहानी दो नौजवान साथियों की और दोनों नौजवान साथी अपने घर से परदेश में किसी दूसरे प्रांत में या शहर में कमाने के लिए जाते हैं और इत्तेफाक से दोनों के कमरे, जहां वो लोग किराए से रह रहे थे, दोनों के कमरे अगल बगल आमने सामने ऐसा करके दोनों के कमरे थे। दोनों एक ही जगह पर नौकरी करते थे। जब दोनों नौकरी से, फैक्ट्री से काम करके शाम को लौटते थे तो एक दूसरे से चर्चा करते थे। ये आम बात है। हम कहीं भी जाते हैं अपने इष्ट मित्रों के साथ में परदेश में नौकरी करने या कमाने के लिए, तो जब कंपनी से या फैक्ट्री से या काम जहाँ करते हैं वहाँ की जगह से लौट करके अपने कमरे में आते हैं तो अमूमन ये आम तौर की बातें हैं कि हम लोग आपस में बातें करते हैं। वो लोग भी करते थे। एक ने पूछा कि मित्र, घर में कैसे रहते थे तुम? उसने बताया कि मज़े से रहता था, क्या ठाठ थे यार, पका पकाया प्रसाद माताजी के द्वारा बना बनाया मिलता था, खा लेता था। मन होता था तो घर का कार्य करता था, नहीं मन होता था तो दिन भर दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाता था, घूमता रहता था। और यहाँ आने के बाद खुद पकाओ खुद खाओ, बड़ी समस्या है यार। दूसरे से पूछा गया, पहले वाले लड़के ने इस मित्र से पूछा तो इस वाले लड़के ने भी उस मित्र से पूछा कि आपके क्या हाल चाल है महोदय, आपका कैसा चल रहा था? उसने भी बताया कि यार यही स्थिति मेरी भी है। और घर में जब था तो जब ज़रूरत पड़ती थी खर्चे की तो पिताजी से मांग लेता था, माताजी से कहलवा देता था, मिल जाता था। लेकिन यहाँ क्या है कि एक महीना नौकरी करो तब जा कर के कहीं सैलरी आती है, तनख्वाह मिलती है, और वो भी कभी कमरे का किराया देना है, फिर राशन खरीद के लाना है, फिर कुछ अपने भी खर्चे हैं, मोबाइल का खर्चा है, आदि इत्यादि तमाम खर्चों में पैसा ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरे से मांगना पड़ता है। वहीं पर एक बुज़ुर्ग बैठे थे। उन्होंने इन दोनों मित्रों की चर्चाओं को सुना और उन्होंने अपना एक मंतव्य रखा। और वही मंतव्य मेरे हिसाब से बंधुवर, जहाँ तक मेरा मानना है, एकदम यथार्थ है। और मैं उन सभी नौजवान साथियों से निवेदन करता हूँ जो अपने माता पिता को ठुकराते हैं, उनकी बातों को अपने लिए विष समझते हैं और उनको डांटते रहते हैं, दपटते रहते हैं, उनकी कद्र नहीं करते, उनकी अहमियत नहीं समझते हैं। ऐसे नौजवान साथियों से, बंधुओं से, भाइयों से मेरा निवेदन है कि मित्रवर, एक बार इस बात पर ज़रूर विचार करना है। बस देखिए, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमको माँ की ममता की असलियत का पता चल जाता है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो माँ की ममता की असलियत का पता चल जाता है। और जब परदेश में जा कर के हम पैसा कमाते हैं तो बाप की असलियत का, बाप की अहमियत का और बाप की संतान के प्रति वफादारी का पता चलता है। तो निवेदन है सभी नौजवान साथियों से कि माँ की अहमियत, ममता की असलियत यदि देखनी है तो परदेश जा कर के देख लीजिएगा। और बाप की यदि असलियत, बाप की यदि अहमियत, बाप की यदि पुत्र के प्रति, संतान के प्रति जो मोहब्बत होती है, उसका जो मर्म जानने का विचार करे तो परदेश में जा कर के नौकरी कर लेना। तब जा कर के माता पिता की अहमियत और असलियत का पता चल जाएगा। आगे आप लोग तो समझदार हैं भाई। नवयुवा पीढ़ी है, देवताओं पर, देवियों पर, हमारे धर्म पर, अपने संस्कारों पर विश्वास नहीं करते हैं। वैज्ञानिक, मोबाइल
तर्क वितर्क इन पर बहुत ज़्यादा आप लोग अमल करते हैं। तो निवेदन है मित्रवर कि एक बार इस बात को ज़रूर विचार करिएगा। मानना या ना मानना ये सब आप लोगों की मर्जी है, लेकिन विचार ज़रूर करना है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। जय सिया राम।